देखिए, आज का जो वीडियो है वो है भारतवासियों के लिए खुशखबरी है भाई। खुश हो जाओ थोड़ा, खुशखबरी, समझ रहे हो। और क्या मतलब, भारतवासियों को नहीं मिलेगी नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे सपाटी लोग भी। तो भाई क्या है, सारे लोगों का मन में है, डरा हुआ है। हिंदू लोग डरा हुआ है, मुस्लिम भाई लोग डरा हुआ है, सारे धर्म के लोग डरे हुए हैं। तो इसको लेकर के आज का वीडियो में हम क्लियर करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को, ताकि किसी तरह का डाउट ना हो, जो कि भारतीयों के लिए ये खुशखबरी को लेकर के है और इनको नहीं मिलेगी क्या है नागरिकता, इसको लेकर के हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चैनल पर जुड़े हो भाई, आप लोग को पता होगा टेक्निकल वाले हौसला चैनल जो है आप लोगों के लिए 1 मिलियन का सफर को पूरा कर रहा है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है टीच वाले हौसला, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा वीडियो कंटिन्यू वहां पर आएगा। समझ पा रहे हो, टीच वाले हौसला डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक है, उसको जाके सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे। जल्द से जल्द उस पर 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है आप लोगों का। 10 लाख में से 10,000 जल्द से जल्द पूरा करो भाई। उसके बाद 1 लाख का प्रोग्राम रहेगा। तो आप लोग सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप हमें चाहते हो हमें, तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। समझ पा रहे हो। अब चलिए आगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ कारण है जो कि उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को, यहां तो मैं वीडियो बनाता ही हूं, अब उस चैनल पर भी कुछ होना चाहिए ना भाई, तो आप लोग जाइए। अब चलिए, यहां पर क्या है कि नागरिकता को लेकर के आप लोगों को हम यहां पर जानकारी देने वाले हैं। यहां पर बहुत तरह का क्वेश्चन आ रहा है भाई, और कागजात को लेकर के देखो भाई, कौन मैसेज किया जरा देख लेते हैं। अच्छा, वही मैसेज आया था। देखो कौन कौन से कागजात लगेंगे। सवाल यहां ये है, बहुत सारे लोगों का मन में सवाल है, लोग चक्कर लगा रहे हैं, पता है, कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, कोई ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है, कोई हमारे पास कोर्ट में बहुत तरह के लोग आ रहे हैं। अभी फाइल को देख सकते हो कितने कितने हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय नागरिकों को लेकर के यहां पर क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में यह हो गया है, बिहार में भी जो SIR चल रहा है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, वहां पर काफी लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया है, और नया वोटर लिस्ट जो आया उसमें नाम है ही नहीं। समझ पा रहे हो। इसको लेकर के नागरिकता का सवाल खड़ा हो रहा है, और हम लोग वीडियो इसी पर कंटिन्यू बना रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, जो कि मानिए कि जो जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्यूमेंट देंगे या नहीं देंगे। जैसे देखिए भाई, समझिए कोई भी हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे, पूरी तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या है, आप लोग समझिए। यहां पर क्या है कि डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट क्या, कागजात बनाना जरूरी है मेरे भाई। कागजात नहीं बनाओगे तो अभी भी आपका वोटर लिस्ट में चांस है कि नाम जुड़ जाएगा। तो कागजात रखें तैयार, और क्या बनाकर रखना जरूरी। जब भी आपसे वो कागजात मांगा जाए, आप जो है कागजात उसको हैंड ओवर कर देंगे, दे देंगे। समझ रहे हो, क्योंकि इसकी जरूरत कब पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है, मुसीबत कब आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। समझ पा रहे हो। आप लोगों के लिए इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू मदद कर रहे हैं। और देखिए यहां पे क्या है, बहुत लोगों ने क्या किया, अब तक आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक आधार कार्ड को नहीं बनवाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब पहले तो 18+ का आधार कार्ड नहीं बन रहा था, अब अपडेट लाया तो 18+ का आधार कार्ड भी बन रहा है। ऐसा उत्थान नहीं था, बोला था इतना दिन सुतल तुम कहां था। डेट ऑफ बर्थ एक ही बार चेंज होता है। बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज कर, पहले तो डेट ऑफ बर्थ गलती दिया, फिर चेंज करवाया, 17 बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने लगा आधार कार्ड में। लोगों को यहां पर परेशानी होने लगा। भाई हम कंटिन्यू आधार कार्ड का वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बनाते हैं, सावधान करते हैं, कभी भी गलती ना करें आप लोग। समझ रहे हो, ये चीज जानिए। आप खाता खुलवाने जाइएगा, तरह तरह का बात होगा, इसलिए सही चीजें रखिए। देखिए नागरिकता अगर साबित आप नहीं करेंगे ना, तो आपको पहचान दिखाने होंगे। भारत में अगर रहते हो मेरे भाई, तो कितने साल से रह रहे हो ये जरूरी है। और क्या आपका ये कार्ड बना है, आप सही हो या ठीक हो। आधार कार्ड तो आप जल्दी ही बना लें। आप लोग अगर नहीं बनवाए हैं, जो भी हमने बोला आधार कार्ड, बहुत ऐसे लोग हैं नहीं बनवाए,
तो जल्द ही बनाने, अगर पहले नहीं बना था तो बना ले। और वोटर कार्ड पहले से बना था तो पुराने लोगों का बना है, पहले भी आप वोट डालते थे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डालते थे, समझ रहे हो। तो ये चीजें समझिए आप लोग। और देखिए यहां पर सवाल किस चीज को लेकर के लोग यहां पर परेशान है वो समझिए। यहां पर डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है। डॉक्यूमेंट आपका मान्य होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में जो लोग जन्म लिए हैं, जन्म से भारत के जो नागरिक हैं वो कौन कौन है, वो चीजें समझिए। देखिए भारत का जो है संविधान आपको पता होगा 26 जनवरी 1950, भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो भाई संविधान है क्या, सवाल इस पर भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। संविधान जो है एक लिखित पुस्तक है, उसमें सारे कानून लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है, समझ रहे हो। और जिसमें कि नियम कानून का उल्लेख है उस संविधान में, समझ पा रहे हो। तो देखिए भारत की जो आजादी हुई थी आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि 1947 में हुई थी, और भारत का संविधान लागू कब हुआ, 1950 में, यानी 3 साल बाद संविधान लागू हुआ, ठीक है। 1950 से लेकर के 1987 तक जिन लोगों का जन्म हुआ है वे स्वतः भारत के नागरिक हैं, ये चीजें आप समझ लीजिए, वो पहले से ही नागरिक हैं। 50 से लेकर के 87 तक है वो नागरिक है। अगर मान लीजिए आपके पिताजी 1987 से है तो वो यहाँ के नागरिक हैं, आपके दादाजी 1987 से, तो नागरिक, दादाजी नागरिकता हुआ, पिता हुआ तो आपका हुआ। अगर आपका पिता का नागरिकता तो आपको जरूर मिलेगा, है ना, ये चीजें हैं। और देखिए तो यहां पर ये चीजें आप लोग को संविधान के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग को जानना है। अब यहां पर क्या है, बच्चों से ये कहा जा रहा है कि आपके माता पिता के नागरिक है तो उसका प्रमाण लाओ, बच्चों से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा भाई। देखो एक पार हुआ आवाज वाला जिसके कारण से हम बीच में रुके थे। देखो भाई तो ये है कि आप लेके कागजात आओ, माता पिता का कागजात दो, ये सवाल है। और देखिए माता पिता का कहां जन्म हुआ, माता पिता का क्या जन्म स्थान है, माता पिता का जो है जन्म तिथि क्या है, ये सब लेके भी लिखा होना चाहिए। टोटल जो है 11 प्रकार का जो है दस्तावेज बताए गए हैं टोटल, और 11 प्रकार का दस्तावेज आपको देने के लिए बोला गया है, समझ रहे हो। और हमने आप लोगों को बताया था आधार कार्ड के बारे में भी अच्छे तरीके से। देखिए लोगों को डबल वोटर आईडी कार्ड भी बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डबल वोटर कार्ड बनाया हुआ है, और क्या ऐसे में उसको अमान्य कर दिया गया। 2 जगह नाम कैसे रहेगा भाई, एक ही जगह रहेगा ना मेरे भाई, 2 जगह नाम आप रखोगे तो इसका मतलब नहीं है कि नागरिकता साबित करने के लिए मान्य नहीं होगा, इसे दिखाना होगा। इसे दिखाने के लिए केवल पहचान के लिए है, क्या, वोटर आईडी कार्ड केवल पहचान के लिए। और नागरिकता कानून के हिसाब से एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में पैदाइश हुए हर व्यक्ति को, चाहे वो माता हो पिता हो, भारत की राष्ट्रीयता उसे मतलब कि अपने आप जो है भारतीय नागरिक उसको माना जाएगा, खुद ब खुद उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये है भाई, ये चर्चा है। आप देखिए यहां पर क्या है वो चीजें समझिए आप लोग। आप लोगों को हमने बताया था राशन कार्ड का कोई नया नहीं है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। बहुत सारे लोग आधार कार्ड पूछता है, फिर राशन कार्ड पूछता है, तो राशन कार्ड अब आपको मिला है तो राशन कार्ड जल्दी कुछ सालों में बना लो, अगर नहीं बनवाए तो। अब बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। राशन कार्ड अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ चल रहा है, समझ रहे हो, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, और उसी समय से यह पुराना एक तरीके से कार्ड है, समझ लीजिए। और नागरिकता को साबित करने के लिए मान्य नहीं होगा, ये चीजें हम जान लीजिए। और ड्राइविंग लाइसेंस आपकी पहचान होता है, एड्रेस वगैरह का पता चलता है उससे कि आप कहाँ के हो, कहाँ का रहने वाले हो। नागरिकता का पता उससे नहीं चलता है मेरे भाई, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, सारे लोगों को मैं बता रहा हूं। और देखिए यहां पे सवाल क्या है इसको लेकर के, अभी जो बवाल मचा हुआ है, यहां पर जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जन्म तिथि को अंकित होता है, जन्म नाम ही है जन्म प्रमाण पत्र, समझ रहे हो। यह पक्का सबूत है कि आप भारत के नागरिक हो, जन्म प्रमाण पत्र कोई नया नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, पहले से भी जन्म प्रमाण पत्र बनता था।
हमने पहले भी आप लोग को बताया था, और जन प्रमाण पत्र किस तरीके से बनेगा उसका पूरा प्रोसेस का वीडियो हमने आप लोग को बताया था। समझ रहे हो भाई? जब आपने बनवाया नहीं है तो क्या कर सकते हो? जन प्रमाण पत्र यदि आप बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। समझ रहे हो? कुछ प्रक्रिया है जो कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीके से बताया। तो जाइए उस वीडियो को देखिए और बनाइए। समझ रहे हो? बहुत जरूरी है बनाना, सारे लोगों को, नागरिकता लेकर हिंदुओं लोगों को, मुस्लिम लोगों को, सारे लोगों को बहुत जरूरी है। और क्या, जन प्रमाण पत्र नहीं तो पासपोर्ट बना लो भाई, पासपोर्ट भी तो है ना? पासपोर्ट बना सकते हो। पासपोर्ट भी लोग क्या सोचता है कि पासपोर्ट से हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। पासपोर्ट भी आपका प्रूफ माना जाएगा, एक डॉक्यूमेंट के रूप में है। समझ रहे हो? और देखो, जन प्रमाण पत्र को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, तो जन प्रमाण पत्र क्या है भाई? ये 1970 से ही बनना शुरू हुआ। लोग सोच रहा है कि ये नया कोई डॉक्यूमेंट है। नहीं भाई, 1970 से बन रहा है, 1970 से ही बनना ये स्टार्ट हो गया था, और बहुत सारे लोगों ने इसको बनवा के रखा भी था। ठीक है, उसके पास उन्हें डरने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वे लोग जन प्रमाण पत्र दिखा सकते हो। 1987 के लोग जो है जन प्रमाण पत्र यदि रखा है तो वो अपना दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो दिखा ही सकते हो भाई। ठीक है, बच्चों को अगर दिखाना हो तो अपने पिताजी या माताजी का जन प्रमाण पत्र दिखा सकता है। बच्चों की बात कर रहा हूं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोग किसी भी तरह का। बात समझ में आ गया? अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है वो चीज। मुंह देखो कितना सूख गया भाई। थोड़ा सा लाइक कर दो जितने भी जुड़े हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरा चैनल का मेरा, उसको जाके सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आपका परमिशन हो? ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलो, मजा आ गया। आगे बता रहे थे आप लोग को, यहां पे समझिए। जैसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करता है कि सरकारी नौकरी का कोई भी पहचान पत्र अगर आपके पास है, मिला हो, तो आपका वो पेंशन आपको मिलता हो, तो क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपका प्रूव होगा? देखो भाई, डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का हो, अगर वो सरकार के द्वारा आपको मिला है, कोई किसी के द्वारा अगर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो उसमें वो मान्य ही होगा। ऐसा बात नहीं कि जिसमें कि आपकी जन्म तिथि लिखा रहना चाहिए, जन्म स्थान लिखा रहना चाहिए, और वो भारत में मान्य होना चाहिए। समझ रहे हो? वो आपके बच्चे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक दस्तावेज है, और वो अगर बच्चों से अगर मांगा जाएगा तो पिता का डॉक्यूमेंट वो दिखाएगा ना, जरूरी है ना पिता का दस्तावेज दिखाना। तो समझ रहे हो? तो ये लोग, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सरकारी नौकरी का डॉक्यूमेंट, हमारे पिताजी जॉब कर रहे थे। हाँ भाई, प्रूव होगा। रिटायर हो गया तो भी प्रूव होगा, ऐसा बात नहीं है नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या है। यहां सबसे पहला बात समझिए, अगर पुराना आपके पास पासपोर्ट है जो 1987 के पहले क्या है, ये लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो ये आपके लिए बहुत काम का आएगा। 1987 से पहले भी बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट है, मुस्लिम भाइयों लोग के पास है, हिंदू भाई लोग के पास है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सऊदी जाते थे, बना के रखते थे, है ना, और भी बहुत सारे दूसरे देश भी घूमते थे। तो ये चीजें काम आता है। तो ये इससे आप साबित करना होगा कि हम भारत में जन्म आपका हुआ है, और आपका जो है यहाँ का पासपोर्ट एक पक्का सबूत हो जाएगा एक तरीके से। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। अब देखिए, और देखिए, और भी लोगों का यहाँ पर सवाल है कि 10वीं 12वीं का पढ़ाई किया था तो उसका क्या होगा। देखो, अगर 10वीं 12वीं का आपके पास मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, मार्कशीट भी चलेगा, सर्टिफिकेट रहेगा वो भी चलेगा। तो या बहुत सारे लोग 5वीं पढ़ाई किए हैं, 5वां का टीसी है, उसमें जन्म तिथि लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ, नाम पता, जन्म तिथि भी लिखा हुआ है, तो वो भी मान्य होगा। टीसी 5वीं का रहेगा। 8वीं का भी टीसी रहेगा, बहुत सारे लोग 5वीं पढ़ते थे पहले, 8वीं का टीसी रहेगा तो वो भी मान्य होगा। और 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहेगा तो वो भी मान्य होगा। समझ रहे हो? ये सब सारी चीजें मान्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर आप लोगों को हो गया? और आप लोग दिखा सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे आप लोग को हम बताना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों का सवाल था पासपोर्ट को लेकर के, हम बता रहे थे पिताजी का पासपोर्ट है, माताजी का पासपोर्ट है, तो भी आप कि वो पासपोर्ट भी अगर आपके पास नहीं है तब ये चीजें करना, अगर है तो प्रूव हो जाएगा। जैसे हमारे पिता का पासपोर्ट है तो वो भी प्रूव होगा।
माता का पासपोर्ट है तो वो भी प्रूव होगा। समझ रहे हो भाई, ये जरूरी है। चलिए आप देखिए, अगर पहचान के रूप में आपको दिखाना रहे तो कुल 11 प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट यहां पर बताया गया है। लेकिन बात आती है कि भैया 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आप दिखाएंगे, गवर्नमेंट पहचान पत्र की बात करें तो सबके पास थोड़ी होता है। ये बात तो आपको भी पता अच्छे तरीके से, ये सबके पास नहीं होता ये डॉक्यूमेंट। और देखिए ये कुछ कुछ लोगों के पास, जैसे कि देखिए आप लोग अगर मान लीजिए सब कोई सरकारी नौकरी करता है, सबके घर में सरकारी नौकरी है, सबके पिता को सरकारी नौकरी है, नहीं है ना, तो भाई वो क्या करे, तो उसको लेकर के भी आपको हम वीडियो में बता रहे हैं। देखिए अब यहां पर निवास प्रमाण पत्र में सब अगर नहीं बनवाते तो पहले क्या था, हम बार बार चर्चा किए थे, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र बना ले भाई, वो भी मान्य होगा। समझ रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए अगर ये बना लोगे इससे भी आपका प्रूव हो जाएगा। देखिए निवास प्रमाण पत्र कहते किसको है, जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र बोला जाता है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र मतलब निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि मजिस्ट्रेट या किसी बड़े अधिकारी द्वारा भी जारी किया जाता है। वो ब्लॉक में आपको मिल जाएगा, ब्लॉक अंचल लेवल से, फिर आपका प्रखंड लेवल जिसको बोलते हो, प्रखंड लेवल से बनेगा, पहले अंचल लेवल से, उसके बाद आपका बनेगा जिला लेवल से, डीएम से बन जाएगा, एसडीओ लेवल से बन जाएगा, तो वो एक तरीके से मजिस्ट्रेट लेवल पर हो जाएगा, तो ज्यादा उसका वैल्यूशन होता है। समझ रहे हो। अब उसमें क्या होता है कि जन्म तिथि का उल्लेख किया गया और तभी मान्य होगा, लेकिन उसमें जन्म तिथि लिखा रहता है नहीं रहता है, तो वो सिर्फ आपका ये प्रूव होगा कि आप यहाँ के नागरिक को, प्रूव हो जाएगा। जन्म तिथि शायद उसमें लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता है मेरे हिसाब से, निवास प्रमाण पत्र में जन्म तिथि तो लिखा नहीं रहता है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर लिखा रहता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए तो ये क्लियर हो गया आप लोग का, जन्म तिथि जन्म स्थान का उल्लेख मान्य होगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जमीन का कागजात है, जैसे कि जमीन का रसीद हो गया, जमीन का आप लोग के पास केवल्ला हो गया, जमीन का आपके पास खतियान हो गया, तो ये भी वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को क्लियर आ गई समझ में। और देखिए यहाँ पर क्या है, कागजात में 1987 से पहले जारी किया गया सरकारी पीएसयू पहचान पत्र, यानी कि वोटर कार्ड हो आपके माता पिता का 87 से पहले का, ठीक है। तो इससे पहले का वालों का यानी कि वोटर कार्ड भी आपका अगर है तो वोटर कार्ड से भी आपकी पहचान की नागरिकता साबित नहीं होगी, लेकिन यह है कि आपको पहचान के रूप में दिखाना है। समझ रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था। अब चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग चक्कर लगा के, ऑफिस का चक्कर लगा के परेशान है, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर परिवार का रिकॉर्ड को लेकर के भी चर्चा है भाई, कि भूमि आवंटन बहुत सारे लोगों अपने पुरखों की जमीन का है, जो बंटवारा करके रह रहे हैं, उन्हें अपने नाम तक नहीं करवाए। तो माता पिता ने अगर जमीन खरीदी है, अगर आपके पास उसका कागजात है, तब आप उनके पुत्र हो तो आपके पास, तो उससे भी आपका नागरिकता साबित हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब चलिए आगे आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग के पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए भाई। 11 डॉक्यूमेंट हम आप लोग को बताएं जो कि जरूरी है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से है, जैसे पुराने, उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो डॉक्यूमेंट अब दिखा सकते हैं, उनका नाम अगर चढ़ गया, बाकी उनके बच्चे का नाम है, अपने माता पिता के कागजात वो दिखा देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है 1987, इसको लेकर के चर्चा है। मान लीजिए 1987 के बाद किसी का जन्म हुआ, 1987 से 2004 तक जो जन्मे हैं वो अपने जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, पासपोर्ट दिखा सकते हैं, जो कागजात है, जो हमने 11 कागजात आप लोग को बार बार बता रहा हूं। समझ रहे हो, 11 कागजात अलग अलग नहीं है, 11 डॉक्यूमेंट के लिए जो है आपको, चाहे वो 87 वाले का हो, बस अंतर कितना है वो समझिए। 1987 को अपने माता पिता के नहीं दिखाने, 1987 के बाद वालों को अपने माता पिता को दिखाना, ये चीजें समझिए। और क्या, अपने माता पिता को, और अब मान लो 1987 से लेके 2004 के बीच आपका जन्म हुआ है, तो वहां पर आपको कागजात 11 में दिखाने कोई कागजात, मतलब अपने माता पिता का दिखाना है, जन्म तिथि जन्म स्थान उसमें उल्लेख होना जरूरी है। ये चीजें आप लोग समझ गए। नागरिकता के लिए ये जरूरी है। हाई स्कूल का मार्कशीट को लेकर के भी हमने आप लोग को बताया, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई। बाकी आप लोग बताएंगे कि आप लोग के पास क्या क्या कागजात है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि देखिए हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं आप लोग के लिए
कि कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो, और आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। अभी लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन नेट में भी लिस्ट दिया गया है भाई, ये जरूरी है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। और देखो 2004 वाले के बाद क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, सवाल ये भी है। तो यहां पर देखो माता पिता में यानी पेरेंट्स में किसी का भी आप दिखा सकते हो, नागरिकता आपकी साबित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2004 वाले के बाद वाला है ना, तो माता पिता अगर दिखाएंगे तो माता पिता दोनों को दिखाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। माता पिता आपका विदेशी नागरिक है तो नागरिकता प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। अगर आप भारत में रह रहे हो बहुत पहले से तो वीजा दिखाइए, ये सब चीजें जरूरी चीजें जो कि महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने आप लोग को कर दिया। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी है, जन्म प्रमाण पत्र के सवाल करता है कि कैसे बनता। देखो अगर गांव से हो तो पंचायत भवन से बनेगा या ब्लॉक से बनेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा बड़े शहर से हो, थोड़ा सा छोटे शहर से, तो वो बनेगा नगर पालिका से, नगर पंचायत से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा छोटा शहर है तो नगर पंचायत, नगर पालिका। और उससे बड़े शहर से हो तो मेट्रो सिटी होते हो, नगर निगम या मेट्रो सिटी हो, वहां उधर सब जगह बड़ा शहर है तो नगर निगम चलता है, सिंपल बात है भाई। तो वहां से आपको जारी किया जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, वहां से आप बनवा सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और पासपोर्ट जो होता है वो क्या करता है, वो विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता। पासपोर्ट दूसरे देश के लिए जाने के लिए लोग बनाता है, और नागरिकता का जन्म प्रमाण पत्र ही पासपोर्ट में लिखा होता है आप किस देश के हैं, ये चीजें वहां पे लिखा रहता है। और देखिए उसके बाद आप लोग को बताए थे 10वीं का जो है स्कूल छोड़ने का अगर सर्टिफिकेट है, टीसी है, तो वो सब चीजें चल जाएगा। कोई 5वीं 8वीं पढ़े तो वो देगा, चला जाएगा। और जिसके पास जो 5वीं 8वीं भी नहीं पढ़ा है, जिसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करे। तो भाई वो भी वीडियो में बने रहो, लास्ट में हम बताएंगे, आप लोग समझिए। यहाँ पर देखो उसके लिए अभी बता ही देते हैं। उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र बना लो, एक तरीका हो गया। जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के द्वारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में आके आपको एफिडेविट करना है, ठीक है। एफिडेविट हमने पिछला वीडियो में सारा बताया, जाके आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, किस तरीके से कितना का स्टाम्प लगेगा, कितना का टिकट लगेगा, कैसे आपको लेटर पेड पर मुखिया से, सरपंच से, पंचायत सेवक से किस तरीके से लिखवाना है, सारा कुछ हम उस वीडियो में बताएं। तो जाइएगा उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे हो। और देखो बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी तो है जिसके पास कुछ नहीं है, वो जन्म प्रमाण पत्र बना ले। दूसरा तरीका है आवासीय प्रमाण पत्र बना ले, वो भी प्रूव कर देगा, ठीक है। आवासीय जाति प्रमाण पत्र ये जरूरी है, और जन्म तिथि लिखा होना चाहिए, यही वो दिक्कत है। तो ओबीसी आपको बनाना होगा, ओबीसी में शायद जन्म तिथि रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी प्रूव हो जाएगा। और देखिए यहां पे समझ लीजिए, आप लोगों को ये हमने जो बताया है ये क्लियर हो गया। जन्म प्रमाण पत्र में क्या होता है, जन्म तिथि रहता है, इसलिए उसको मेन माना जा रहा है। आधार कार्ड को तो बोल दिया, इससे नागरिकता साबित तो होगा नहीं भाई। क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आज का वीडियो हमने आप लोग को बताया है किस तरीके से आप लोग अपना नागरिकता को साबित करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। अभी आप जाकर नाम लोगों का कट रहा है ना, हाहाकार मचा हुआ हाहाकार भाई, समझ रहे, बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है, जिस कारण से हम लोग देखो वीडियो बना के आप लोग को कंटिन्यू बता रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो बनवा ले, नहीं तो आप पासपोर्ट बनवा ले अगर पैसा आपके पास है। आप पासपोर्ट नहीं बना सकते हो, 5वीं 8वीं का टीसी है तो उससे काम चल जाएगा। अगर 10वां पास है तो 10वां का आपके पास अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच या आप वहां का जो आपके जनप्रतिनिधि, जो आपके गांव के जो पंचायत भवन के होंगे, उनके द्वारा भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और देखो हमने सारा कुछ बताया, 1987 से वाले का, 1987 से 2004 के बीच वाला, फिर 2004 के बाद वाला, सारा कुछ बताया। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो सब में काम करेगा, ये चीजें जान लीजिए। और आपके पिता यहाँ का नागरिक हो, आपकी नागरिकता आसानी से साबित हो जाएगा। अगर पिता यहाँ का नहीं रहा तो फिर नागरिकता आपको साबित होने में परेशानी हो सकता है, समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीजें है। तो देखिए आज का वीडियो में हमने ये क्लियर किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरा चैनल का, वहां पर वीडियो आप लोग कंटिन्यू आएगा, वहां उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, जरूरी है। जाइए लिंक में डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए मोर पर और उसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है टीच वाले हौसला, तो जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए, समझ पा रहे हो।
और देखिए इसी बात के साथ इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और घंटी को दबा देंगे, समझ पा रहे। और आप लोग 1 मिलियन का बधाई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 1 मिलियन जैसे ही पूरेगा आप लोग धड़ाधड़ कमेंट कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग ये करेंगे और उस चैनल को, नया चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बस आपसे यही चाहते हैं। नया चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरा नया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कैसे हैं, क्या है, और आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है अपना कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ पा रहे। आपके पास या आपके माता पिता क्या डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी लिखें। आपके लिए उस तरह का हम वीडियो बनाएंगे, कमेंट पढ़ के अपना रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और मेरा 1 मिलियन जो पूरेगा उसका बधाई भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।